इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के उन इलाकों से जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही थी जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहकर शिकार पर निर्भर थे, तब सिंधु और सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया की सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक की नींव रख रहे थे। यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली थी, इतनी विशाल कि उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाया जाए तो भी उससे छोटी पड़े। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। अगर आप उस समय ड्रोन से ऊपर उड़ते तो नीचे आपको एक विशाल शतरंज की बिसात दिखाई देती। इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई गई थीं ताकि हवाएं चलें तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। 5000 साल पहले की यह सिटी प्लानिंग आज भी आधुनिक आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। हड़प्पा के इंजीनियर सच में ईंटों के जादूगर थे। पूरे साम्राज्य में ईंटों का एक समान अनुपात, उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह वही मापदंड। यह इस बात का प्रमाण है कि तब भी एक मजबूत प्रशासन था जो मानकों को सख्ती से लागू करता था। घरों की बनावट भी अद्भुत थी। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं, पीछे की गलियों में खुलते थे, शोर और धूल से बचने के लिए। लगभग हर घर में आंगन, रसोई, निजी स्नानागार और टॉयलेट था। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले में शौच करते थे, तब यहाँ घर घर में ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। दीवारें मोटी बनाई जाती थीं ताकि गर्मियों में भी अंदर ठंडक बनी रहे। यह विज्ञान और आराम दोनों का संतुलन था। और फिर आता है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा विशाल स्नानागार, ईंटों के बीच जिप्सम का गारा और ऊपर प्राकृतिक तारकोल की परत, दुनिया का सबसे प्राचीन वाटरप्रूफिंग सिस्टम। इतिहासकार मानते हैं कि यह धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था, लेकिन जल प्रबंधन की असली मिसाल था धोलावीरा। रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर ने वर्षा जल संचयन के लिए विशाल टैंक और जलाशय बनाए। चट्टानों को काटकर ऐसे चैनल तैयार किए गए जो पानी को बड़े टैंकों तक लाते थे। आज भी धोलावीरा का सिस्टम आधुनिक इंजीनियरों के लिए केस स्टडी है। व्यापार की बात करें तो केंद्र था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। यहाँ से जहाज, हाथी, दांत, मनके, कीमती लकड़ी और अन्य सामान लेकर मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। सुदूर देशों में मिली हड़प्पाई मोहरें उनके विशाल व्यापार नेटवर्क का प्रमाण है। लेकिन इस महान सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। 400 से अधिक अलग अलग चिन्ह, हजारों मोहरें, धोलावीरा का 10 अक्षरों वाला विशाल साइन बोर्ड। फिर भी आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। धर्म के संदर्भ में वे प्रकृति पूजक थे। पशुपति मुद्रा में बैठी आकृति, स्वास्तिक चिन्ह, पीपल की पूजा, इन परंपराओं की जड़ें वहीं तक जाती हैं। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों में गिरावट शुरू हुई। नालियां जाम होने लगी, व्यापार रुक गया। पहले माना गया कि आक्रमण हुआ था, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं असली कारण था जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूखने लगी, सिंधु ने अपना मार्ग बदल लिया। बाढ़, सूखा और कमजोर मानसून ने शहरों को वीरान कर दिया। लोग मरे नहीं, वे बस पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ फैल गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, वह रूप बदलकर आगे बढ़ गई। आज भी जब हम नमस्ते करते हैं, जब हम योग करते हैं, जब हम आंगन वाले घर बनाते हैं, तो अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हड़प्पा सिर्फ खंडहर नहीं है,
वह हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। जब दुनिया चलना सीख रही थी, तब हम शहर बसाना सीख चुके थे। यह इतिहास मिट्टी में दबी ईंटों का नहीं, हमारी सभ्यता की आत्मा का इतिहास है। अगर आप ऐसी ही गहराई से भारत और दुनिया के प्राचीन इतिहास को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।